हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट में आखिर होता क्या है, तो इसको बहुत सिंपल बनाते हैं स्टूडेंट। पास्ट एडजस्टमेंट पहले समझ लेते हैं होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है आपने पिछले कुछ अकाउंट्स में कुछ गलतियां की हैं, उनको रेक्टिफाई करना है। अब यहाँ गलतियां कौन सी होंगी वो समझिएगा। सिर्फ ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ओके। सिर्फ वही अकाउंटिंग यहां पर की जाती है 12th क्लास पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, ओके, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा किसी भी तरीके की गलती हो जाए उसको हमने कहां सीखा था? क्लास 11th, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। अगर आपने एक मशीन परचेस करी है स्टूडेंट, और उस मशीन को परचेस किया आपने और उसकी एंट्री परचेजेस बुक में रिकॉर्ड कर दी, तो इस टाइप की जो गलती है वो कहाँ है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपने क्या एंट्री पास करी? अगर कैश में परचेस करा, एंट्री क्या पास करी? रॉन्ग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब कैश सही रिकॉर्ड हुआ है लेकिन मशीनरी रिकॉर्ड नहीं हुई। मशीनरी की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेजेस को। तो आपने क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ओके। तो यहां पर जो भी गलतियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होंगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड, ओके। अब वो गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? सपोज करिएगा, सबसे पहली अगर हम गलती की बात करें, सबसे पहली गलती कौन सी हो सकती है स्टूडेंट? सबसे पहली गलती ये हो सकती है कि हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, क्या है? जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं इसको। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, क्या चीज? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, आपने उसको पढ़ने में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पढ़ने में आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या हो गई आपसे? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? सपोज करिए एक पार्टनरशिप डीड थी 10 पेजेस की, ठीक है। जब वो पार्टनरशिप डीड आपको मिली तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस थे, 2 पेजेस गायब है। तो 2 पेजेस में क्या क्या गिवन था कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा। वही पेजेस 2 खो गए, उसी को बोलेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो गया? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या मिस हो गए हमारे पास से कुछ पेपर्स। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा भाई, जब ना तो आईओसी आईओडी कुछ इस तरीके का क्लॉज हमें मिला ही नहीं, तो हमने क्या करा होगा? सारे के सारे प्रॉफिट्स को बांट दिया होगा, और हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं मिला, तो किस रेशियो में बांटा होगा? इक्वल रेशियो में। इसका मतलब वो जो प्रॉफिट्स बटा है वो गलत प्रॉफिट बढ़ गया पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप, अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या हो गया? अमेंडमेंट आ गई। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या है? और याद रखना अमेंडमेंट का मतलब क्या है? यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव basis. What do you mean by retrospective? From the back date, okay, from the back date. Let us take an example, okay. XYZ are 3 partners, XYZ are 3 partners. X devoted more times in comparison to X and Y and Z. X फॉर्म में ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा था, किसके कंपैरिजन में? Y और Z के कंपैरिजन में, और Y Z से ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा था फॉर्म के अंदर। तो इन्होंने कहा कि हमारा रेशियो हो जाएगा 3:2:1, ठीक है। और ऐसा हुआ पिछले 3 साल से, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन बाद में यह पता चला कि भाई सारे के सारे पार्टनर्स तो काम इक्वल कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रॉफिट तो 3:2:1 में बांट दिया। एक्स को भी लगा कि नाइंसाफी हुई है वाई और जेड के साथ, मुझे ज्यादा शेयर मिलता रहा, लेकिन मिलना क्या चाहिए था हमें? इक्वल, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? इक्वली टाइम क्या कर रहे थे? डिवोट कर रहे थे अपनी फर्म को, ओके। अब हुआ क्या? अब एक्स ने राजी हो गया, एक्स, कि मैंने जो 3 साल के पिछले प्रॉफिट्स हैं जो मैंने 3:2:1 में बांटे, इनको भी रेक्टिफाई करेंगे। उसी को बोला फ्रॉम दी बैक डेट, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, ओके, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। तो क्या मतलब है कि 3:2:1 का जो प्रॉफिट्स था, कि एक्स से वापस लेके, वाई से वापस लेके, जेड से वापस, सबसे वापस लेंगे, फिर उसको किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल। और मैंने आपसे कहा था यहां पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो सारी चीजों को क्या करेंगे? कंबाइन करके क्या करेंगे? हम एंट्री, सारी चीजों को प्लस करके हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, ओके। सो चलिए देखिएगा, बात समझ में आ रही है यहां तक? ओके, चलिए अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को समझेंगे, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज करिए मैं यहीं पे क्वेश्चन ले लेता हूं एक, ठीक है। क्वेश्चन है, हमारे पास 3 पार्टनर है, एक मोहन है, एक विजय है और एक अनिल है। 3 पार्टनर है, मोहन, विजय एंड अनिल, ओके। इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है स्टूडेंट, वो दे रखी है 30,000 क्लोजिंग कैपिटल, ओके, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली, एंड
20,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके अलावा हमें और क्या दे रखा है? ओके, इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं। क्या दे रखी है? इन सबकी ड्राइंग्स, इनकी ड्राइंग्स, ठीक है। तो मोहन की ड्राइंग्स हैं 5,000, विजय की हैं 4,000 और अनिल की हैं कितनी? 3,000। ओके, ये इनकी ड्राइंग्स हैं। ओके, प्रॉफिट्स हैं फर्म के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स रुपीज 24,000। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस गरेवाल का, ठीक है। 24,000 क्वेश्चन में 67 है। 24,000 के क्या है? प्रॉफिट्स हैं। ओके, दीज प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग MVA मनोज, विजय एंड अनिल विदाउट प्रोवाइडिंग दी फॉलोइंग आइटम्स। ओके, 24,000 के प्रॉफिट्स को ऑलरेडी हमने पार्टनर्स में बांट दिया। क्या दिए बिना? क्या दिए बिना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये नहीं दिया हमने। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मोहन, विजय, अनिल, मोहन की 250, विजय की 200 और अनिल की 150, ठीक है। शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास इन एडजस्टमेंट एंट्री। तो स्टूडेंट, हमारा जो आंसर निकालना है वो हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा? वर्किंग, के वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि जो प्रॉफिट्स है 24,000 रुपीज के, 24,000 रुपीज के जो प्रॉफिट्स हैं उनको गलती से बांट दिया। लेकिन इससे पहले एक काम करेंगे, यहां क्वेश्चन में हमें कौन सी कैपिटल दे रखी है स्टूडेंट? कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। एज वी ऑल नो, हमने पहले से पढ़ चुका है स्टूडेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की जाती है ओपनिंग कैपिटल पर। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे मोहन, विजय, अनिल की, मोहन, विजय, अनिल, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हमने क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है क्योंकि इसी पे वो निकलेगी हमारी इंटरेस्ट। तो कितना? 30,000, 25,000 एंड 20,000। ओके, इसमें क्या ऐड करते थे हम? ड्राइंग्स। क्या ऐड करते थे इसमें हम? ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स को हमने क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया। ओके, ड्राइंग्स कितनी थी हमारे पास? 5,000, 4,000 एंड 3,000। ओके, ये हमारी ड्राइंग्स हो गई। उसके बाद हम क्या माइनस करते थे इसमें से? हम माइनस करते थे क्या? प्रॉफिट। क्या माइनस करते थे हम इसमें से? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना था? 8,000, 8,000 और 8,000। ओके सर, एडिशनल कैपिटल भी तो माइनस करते थे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है ना एडिशनल कैपिटल। ओके, 35 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 27,000। 29 में से 8 गए तो 21,000। 23,000 में से 8,000 गए तो कितना बचेगा? 15,000। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करा। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है। ओके, मोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 27,000 और कितने परसेंट का रेट है उस पर? 10% का। पूरे साल के लिए निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 2700। कितना? 2700। सेम विजय का निकालेंगे तो विजय का हो जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये हो गया 2100, ठीक है। फिर किसकी निकालेंगे हम? अनिल की। तो अनिल की है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 1500। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है स्टूडेंट। इतना क्लियर हो गया। तो हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली और उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आपको करना क्या है? ये तो आप पहले से सीखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? स्टेटमेंट शो करनी है जहां पर हम पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, सो आइए पास एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग, ओके, स्टेटमेंट शोइंग। अब देखो, हमारे पास 3 तो पार्टनर हैं, एक है मोहन, एक है विजय, एक है अनिल, और अगर तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों किस नाम से जाने जाते हैं? फर्म के नाम से, ठीक है। ओके, ये स्टेटमेंट शोइंग है पास एडजस्टमेंट की। ओके, तो सबसे पहले हमने जो 24,000 का जो प्रॉफिट्स था वो बिना आईयूसी दिए बिना और उनसे आईओडी चार्ज किए बिना बांट दिया था हमने। तो इसका मतलब 24,000 का प्रॉफिट्स पार्टनर्स के पास गलती से चला गया। टोटल 24,000 नहीं जाना था, एडजस्ट करने के बाद जाना था। तो हम पार्टनर से 24,000 का प्रॉफिट्स ले लेंगे और वो प्रॉफिट्स फिर से किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास। किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास आ जाएगा। तो 24,000 फर्म के पास आ गया, इसलिए मैंने प्लस करके लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट्स हम किससे ले रहे हैं? पार्टनर से। और कितना कितना बांट दिया था हमने? ओके, देखिए कितना कितना बांटा था हमने पार्टनर्स को, कितना कितना बांटा था?
88,000 कितना कितना बटा था, 88,000 बटा था। तो 88,000 उनसे वापस ले लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। ये एडजस्टेड कितना 8,000 वापस ले लिया, 8,000 वापस ले लिया और 8,000 क्या कर लिया, वापस ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब इन पार्टनर से क्या चार्ज करना था हमें, क्या चार्ज करना था, क्या चार्ज करना था हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको अलाउ करनी थी हमें, और इनसे क्या चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है मोहन, विजय और अनिल की, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनसे चार्ज करना है तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो कैपिटल है वो क्या होगी, कम होगी, इनकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो इनकी कैपिटल को कम कर देंगे, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 250, 200 और 150, ठीक है, ओके। ये हमने दिया नहीं था, ओके। अब ये हमने इनसे लिया नहीं था ना, ओके। अब इसका मतलब क्या है, जो 600 की टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो किसको मिलेगी, फर्म के पास आ जाएगी, किसको मिलेगी, वो फर्म के पास आ जाएगी, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई थी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को पे कर दी थी, नहीं। 24,000 का प्रॉफिट्स तो इन सारे आइटम्स को पढ़े बिना ही हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या होगी, अलाउ की जाएगी, तो उनको मिलेगी, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, ओके। कितनी कितनी मिल रही थी, 2700, ओके, और कितनी थी 2100, और कितनी थी 1500। इसका मतलब इनका अगर टोटल कर दें तो इतना बैलेंस कहां से कम हो जाएगा, फर्म के अकाउंट से, ठीक है। तो 27 और 21 48 मतलब 63, ठीक है, 63, ओके। यहां पर अगर हम टोटल करें, यहां पर अगर हम टोटल करते हैं स्टूडेंट, तो देखिएगा हमारे पास टोटल क्या आता है। अगर टोटल नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, अभी भी हमारे पास प्रॉफिट्स फर्म के पास कितने बचे हैं, 24,600 में 63, तो 18,300 के अभी भी प्रॉफिट्स बचे हुए हैं हमारे पास, अभी भी क्या है, 18,300 के प्रॉफिट्स अभी भी बचे हैं। तो ये प्रॉफिट्स क्या फर्म के पास बचता है, नहीं, जितना भी बचेगा वो किसको दे देते हैं, हम पार्टनर्स को दे देते हैं, किसको देते हैं, पार्टनर्स को, किसको दे देते हैं, पार्टनर्स को। तो एक बार इनका टोटल यहां पे कर लेते हैं, तो टोटल अगर हम करेंगे तो 8200 में से 50 में से 2700 या तो माइनस कर दो, या फिर क्या करना है, 18,300 के प्रॉफिट्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं कर दूं तो डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं, ठीक है, प्रॉफिट्स, ओके, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं प्रॉफिट्स, ठीक है। तो किस रेशो में, इक्वल रेशो में, कितना 60-100, देन 60-100, देन 60-100, ठीक है, ओके। अभी पूरा 18,300 खत्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे 18,300 लिखा, तो ये फर्म के पास तो बचा 0, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर हम टोटल करते हैं, तो टोटल हमारे पास 8250 नेगेटिव है और 8800 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ही बैलेंस बचेगा कितना, 550। ये 8200 नेगेटिव और ये 8200 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, नील, ओके। यहाँ पर आ गया 8150 नेगेटिव और 7600 पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव बचेगा कितना, 550, ओके। अब देखिए इसकी क्या ट्रीटमेंट है, जो भी नेगेटिव आएगा उसको क्या करेंगे हम, डेबिट, और जो भी पॉजिटिव होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे उसका रीजन समझिएगा। तो पहले तो एंट्री पास कर दें, पहले क्या पास कर दें, पहले एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है, एंट्री पास। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट DR, हाउ मच, 550, टू कौन सा था, मोहन्स, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 550, ठीक है। ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। अब सर आपने यही एंट्री क्यों पास करी, ठीक है, उसके पीछे रीजन समझना। देखो बुक्स में आपको क्या मेथड दे रखा है, बुक्स में ये है भाई, जो नेगेटिव है उसको क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेबिट, और जो पॉजिटिव है उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस पार्टनर से लिया जाता है और पॉजिटिव बैलेंस पार्टनर्स को पे किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक था। अब देखिएगा कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं इसको प्लस माइनस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप प्लस माइनस की जगह क्या कर सकते हैं, अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे आप, प्लस है तो क्रेडिट, और माइनस है तो क्या आप क्या रिकॉर्ड करते हैं वहां पे, डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस माइनस लगाया तो वहां पे आप डेबिट डेबिट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ओके। अब उनसे एक सवाल पूछना अपने टीचर से कि सर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस था, तो आपने वहां ऐड क्यों कराया था आउटस्टैंडिंग वेजेस को, उसके लिए भी सर आपको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था। डेप्रिसिएशन को सर क्यों माइनस कराते हैं एसेट्स में से, ओके, तब की उसकी भी क्या करनी चाहिए, आपको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट,
ठीक है। सो ये था हमारा एक टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ओके, और हमारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। ओके, हमारे जो भी लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी अगर नोट्स चाहिए स्टूडेंट तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यासर अली क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।